हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कोरियन ड्रामा देखेंगे जो कि इसी साल 2023 की है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक आइलैंड पे हैं। वे सब पार्टी कर रहे हैं, बहुत ही मजे कर रहे हैं, पर एकदम से सबकी मौत होने लगती है। सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब वे किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रहे थे, पर लास्ट में हम देखते हैं सिर्फ 7 ही लोग बचते हैं। सब एक दूसरे को कह रहे थे कि नहीं, हमने किसी को नहीं मारा, हम तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, 2018 का सीन देखते हैं। हम गुम नाम की लेडी को देखते हैं जो किसी के घर पे आई है। वो चाय पी रही है, कप थोड़ा सा टूटा हुआ था तो वो चाय नहीं पीती। वहाँ बहुत सारे फोटोज लगे हुए थे। वो उसमें एक गर्ल को देखती है जिसका नाम दामी था। अब हमें यहाँ समझ आता है कि जो दामी है ये इसकी डॉटर है, गुम जो है ये इसकी बर्थ मॉम है। वो इस घर में अपनी बेटी को लेने आई है जिसे उसने बचपन में खो दिया था। दामी के अडॉप्टिव पेरेंट्स को वो बार बार थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं इसे लेने आई हूँ। दामी के पेरेंट्स भी मान जाते हैं क्योंकि वो एक रिच लेडी है, वो उसको और भी अच्छे से पाल सकती है, इसीलिए वो उसे दे देते हैं। दामी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। अब दामी अपने बर्थ मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है, पर आधे रास्ते में ही देखते हैं जैसे ही वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से दूर जाती है वो बहुत रोती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के आगे सैड नहीं होना चाहती थी ताकि उन्हें दुख ना हो। पर अडॉप्टिव पेरेंट्स की हालत भी ऐसी ही थी, वो वहाँ बहुत रोती हैं, दामी को बहुत मिस कर रहे थे। दामी की बर्थ मॉम यानी मिस गुम उसे कहती है ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं, जब भी तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आए तुम उनसे मिल सकती हो। अब वो उसे अपने घर लेके जाती है। उनका घर पूरा का पूरा महल था, उसका रूम भी एक प्रिंसेस के रूम की तरह था, बहुत ही सुंदर था। दामी ये देखकर बहुत ही खुश होती है। उनके घर में एक फिश टैंक भी था जो कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने गिफ्ट किया था। वो देखकर तो वो और भी खुश हो जाती है। उसकी बर्थ मॉम मिस गुम कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ लेकिन मैं पूरे दिन बाहर रहती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी। दामी कहती है ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आगे हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम यांग है और वो एक फिल्म इंडस्ट्री का मालिक है। वो एक पार्टी कर रहा था, बहुत सारे गेस्ट और सेलिब्रिटी आए हुए थे। तभी वहाँ पर गैंगस्टर आ जाते हैं, वो उन पर अटैक करने लगते हैं और यांग को मारने लगते हैं। यांग कहते हैं तुम्हें किसने भेजा है, क्या तुम्हें कीतक ने भेजा है? वैसे कीतक इसका कॉम्पिटिटर है, वो भी एक फिल्म इंडस्ट्री का मालिक है। उस गैंगस्टर ने हेलमेट पहन रखा था पर यांग उसका हेलमेट आधा उठा देता है जिससे उसकी आंखें हम देख सकते थे। आगे हम देखते हैं कीतक नाम का जो सीईओ था, जो यंग का कॉम्पिटिटर था, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उस पर यह आरोप था कि उसने यंग को मारने की कोशिश की है। ये सारी न्यूज यंग बैठा बैठा हॉस्पिटल में देख रहा था। वो बहुत ही खुश था। यहाँ हमें पता चलता है कि जो यंग है ये बहुत ही खलनायक आदमी है। इसने अपने आप पे ही हमला करवाया था और नाम कीतक का लगा दिया क्योंकि वो कीतक को अरेस्ट करवाना चाहता था, उसकी फिल्म इंडस्ट्री को खराब करना चाहता था ताकि इसकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी चले। अब कीतक को तो अरेस्ट कर लिया गया था तो ये बहुत ही खुश था क्योंकि इसकी डबल कमाई हो गई। यंग ने जिस गैंगस्टर को हायर किया था उसमें से एक बंदा मिन इसके पास आता है, उससे कहता है कि तुम मेरे पैसे कब दोगे, तुम्हारे कहने पर मैंने हमला करवाया, तुम्हें स्टैप भी किया और ऐसी जगह पे जहाँ तुम्हें ज्यादा चोट ना लगे। यंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा, बस कुछ टाइम की बात है। हम दामी को देखते हैं, वो अपने कमरे में थी। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसके सामान को बहुत ही अच्छे से जचाया था। उसमें उसके बचपन की फोटोज थी और बहुत सारे गिफ्ट भी थे जिसे देखकर वो रोने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दामी जब स्कूल जा रही थी तो उसकी बर्थ मॉम गुम उससे मिलती है। पहले तो वो सैड होने का नाटक करती है, रोने का नाटक करती है कि मैंने बचपन में तुम्हें खो दिया था, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, पर दामी उन्हें मना कर देती है। कुछ देर बाद गुम कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने कितना लोन ले रखा है तुम्हारे कारण, बस कर्ज चुकाते चुकाते ही तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। ये सुनकर दामी को बहुत ही दुख होता है, वो घबराने लगती है। वो उसकी बर्थ मॉम गुम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ इसी बात पे कि वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के कर्जे को चुका देगी। दामी ये सारी बात याद करते हुए गुम के पास जाती है। वैसे गुम भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, उसे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। कुछ देर बाद दामी और गुम उसके ग्रैंडपा के घर जाते हैं। गुम दामी को कहती है कि अपने ग्रैंडपा से हमेशा प्यार से बात करना और कभी भी टाइम से लेट मत होना। दामी भी हाँ में हाँ करती है। अब अपने ग्रैंडपा के घर जाते हैं। हम उसके ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर लेडी के साथ थे, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, बहुत ही फ्लर्ट भी कर रहे थे। अब वे दामी को देखते हैं, उसकी मॉम दामी को इंट्रोड्यूस करती है। हम देखते हैं जो फीमेल डॉक्टर थी वो दामी को देख और उसकी मॉम को देख बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सबके सब एक रूम में थे। ग्रैंडपा और दामी अभी कमरे से बाहर थे। लेडी डॉक्टर कहती है क्या तुम अपनी बेटी को लेके आई हो इतने सालों बाद पैसे लेने के लिए? हर बार तुम जब भी आती हो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे मांगती रहती हो। दामी की मॉम भी कम नहीं थी, वो कहती है कि तो तुम यहाँ पर किस लिए हो, तुम भी तो पैसे के लिए ही हो। 70 साल के बूढ़े के साथ इसलिए सोती हो ताकि तुम प्रॉपर्टी को हासिल कर सको। दोनों ही बातें करके लड़ रहे थे। वैसे दोनों ही बहुत लालची हैं। यहाँ मैं बता दूं कि जो दामी की मॉम है यानी जो गुम है वो दामी के फादर से वेडिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि दामी के फादर एक नंबर के प्ले बॉय थे। वे दामी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते थे।
अब दामी और ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं। ग्रैंडपा दामी के बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, सबके सब फुल मार्क्स थे। वे दामी के रिपोर्ट कार्ड देखकर बहुत ही खुश होते हैं। कहते हैं कि पहले वाले स्कूल में तो तुमने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए, लेकिन अब तुम नए स्कूल में जाने वाली हो तो अच्छे से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। दामी भी उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो अच्छा करेगी। ग्रैंडपा खुश होते हुए दामी को कुछ पैसे देते हैं, पर वे बहुत ही कम थे। पर दामी फिर भी उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। वो ग्रैंडपा से कहती है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी क्योंकि पहली बार मुझे मेरे दादा की तरफ से मिला है। ग्रैंडपा तो ये सुन और भी खुश हो जाते हैं। अब दामी ग्रैंडपा के लिए चाय बनाने जाती है। डॉक्टर लेडी भी उसके साथ जाती है। उधर हम मिन को देखते हैं जो गैंगस्टर है और जो यंग से बार बार पैसे मांग रहा था। वो अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम एक सैलून में काम करती है। जो सैलून की मालकिन थी वो बहुत ही उस पर अत्याचार कर रही थी, बस काम करवाते जा रही थी, हमेशा डांटते ही जा रही थी। मिन को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो बाहर का सामान तोड़ने लगता है, अपनी मॉम को चुपके से कॉल करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो मिन की मॉम के पैसे थे, घर की जितनी भी सेविंग थी, मिन ने सब चुरा लिया था और घर से भाग गया था ताकि कोई बिजनेस करे। मिन की मॉम फिर भी अपने बेटे से प्यार से बात करती है। बहुत दिनों बाद मिन का कॉल आया था। वो रोने लगती है। मिन कहता है, क्या आप मुझसे नफरत नहीं करती? मैंने सारे पैसे चुरा लिए। मॉम कहती है, मैं नफरत क्यों करूंगी, तुम मेरे बेटे हो, पैसों से ज्यादा जरूरत मुझे तुम्हारी है। ये सुनकर मिन को भी रोना आ जाता है। वो कहता है कि मॉम चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में सारे पैसे वापस लौटा दूंगा और एक अच्छी लाइफ दूंगा तुम्हें। मॉम कहती है, क्या तुम मुझे देख रहे हो? वो लिन को ढूंढने लगती है। लिन भी पास में अपने मॉम को देख रहा था। वो वहाँ से भाग जाता है और मन में कहता है, मॉम मैं अपनी फैमिली को, आपको बहुत ही अच्छी लाइफ दूंगा, बस कुछ ही दिनों की बात है। अब हम दामी को देखते हैं जो अपनी बर्थ मॉम के साथ घर पे आ रही थी। रास्ते में गुम उसको बहुत डांटती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा के लिए चाय बनाना भी नहीं आता। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब दामी चाय बनाने के लिए गई थी अपने ग्रैंडपा के लिए, जब वो चाय ग्रैंडपा को देती है उसमें बहुत ज्यादा लेमन था और शुगर भी, और उसके ग्रैंडपा को डायबिटीज था। ये देखकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है। वो दामी को बहुत डांटते हैं। ग्रैंडपा दामी की मॉम को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देने वाले थे, पर दामी के कारण वो उनको पैसे नहीं देते। इसी के कारण दामी की मॉम दामी को बहुत डांटती है। दामी बताती है कि डॉक्टर लेडी ने मुझे कहा था कि ग्रैंडपा ऐसी ही चाय पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने वो बनाई थी। दामी की मॉम कहती है, तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर लेडी कितनी चालाक है, वो हम सबसे नफरत करती है और उसने जानबूझकर तुम्हें ये सब कहा था। दामी अपनी मॉम से माफी मांगती है, पर उसकी मॉम नहीं समझती। वो उसे रास्ते में उतार देती है। अब गुम फटाफट मिस्टर यंग से मिलने जाती है। पहले तो वो गुस्से में उसे डांटने लगती है क्योंकि यंग जो था वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था। हार मानते हुए गुम उनके आगे गिड़गिड़ाती है और कहती है कि प्लीज थोड़ा रेट कम कर दो, पर वो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी रेट कम नहीं करने वाला। उधर दामी के ग्रैंडपा की डॉक्टर लेडी केयर कर रही थी, मेडिसिन दे रही थी। वो ग्रैंडपा से कहती है कि तुम दामी से गुस्सा हो, इसलिए तुमने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं दिए। वे बातें कर रहे थे। अब डॉक्टर लेडी वहाँ से जाने लगती है। वो हॉस्पिटल में जाके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, पर वो अभी भी प्रेग्नेंट नहीं थी। वो पूरी कोशिश में थी कि वो ग्रैंडपा के बच्चे की माँ बने। दामी अपने रूम में थी। ग्रैंडपा ने जो उसे पैसे दिए थे वो उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखती है। तभी उसे कुछ फेंकने की आवाज आती है। वो देखती है कि उसकी मॉम फ्रिज में से कुछ खाना निकाल कर कूड़े में डाल रही है और ये वो खाना था जो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने दामी के लिए दिया था। दामी ये देख गुम को रोकने लगती है, पर गुम कहती है, तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल घर को खराब कर दिया है। वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में गलत गलत बोलने लगती है। दामी कहती है, ठीक है मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन प्लीज मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी गलत मत कहो। तभी दामी को उसके फादर का कॉल आता है। अडॉप्टिव मॉम एंड डैड दोनों उससे बात करते हैं। उससे पूछते तुम कैसी हो। दामी तो बहुत ही दुखी थी, वो रो भी रही थी, पर अपने आप को संभालते हुए वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। गुम उससे फोन छीन लेती है। दामी के पेरेंट्स को सॉरी कहते हुए कहती है कि आपने जो खाना भेजा था वो खराब हो गया था, फ्रिज में रखना मैं भूल गई थी तो वो मैंने फेंक दिया। दामी के पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, हम दोबारा भेज देंगे, लेकिन दामी का ख्याल रखना। अब वो कॉल कट कर देती है। दामी ये देख बहुत रोती है। उधर दामी के जो अडॉप्टिव पेरेंट्स थे उसकी मॉम को लग रहा था कि शायद दामी रो रही थी, पर उसके फादर कहते नहीं, मुझे नहीं लगता, वो तो अपने रिच मॉम के पास है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। नेक्स्ट डे दामी स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। ये स्कूल उसके लिए नया था। वो अपनी मॉम से मिलती है, उन्हें कहती है चलो साथ में चलते हैं, पर गुम के पास टाइम नहीं था। वो दामी से कहती कि तुम खुद अकेली चली जाओ। अब दामी अकेली स्कूल में जाने लगती है। वहाँ एक गर्ल डांस कर रही थी जो बहुत ही अच्छा डांस कर रही थी, जिसे देखकर दामी बहुत ही हैरान थी। गर्ल का नाम मोना था, जिसे सब बहुत ही तारीफ कर रहे थे। कुछ बुलिस गर्ल भी थी जो टॉपर गर्ल्स को परेशान कर रही थी। टॉपर गर्ल्स को वो कह रही थी कि तुम्हें एग्जाम में हमारी हेल्प करनी है, पर वे कह रही थी कि नहीं, हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, जिसके कारण बुलीज उन्हें परेशान करने लगती हैं। दामी ये सब देख इग्नोर करती है। वो अब अपने क्लास में जाती है। जो स्कूल में डांस कर रही थी गर्ल, जिसका नाम मोना था, वो बहुत ही रिच बैकग्राउंड से थी। उसके पास बहुत ही एक्सपेंसिव सामान था। मोना ये सारी चीजें
अपने एक एक फ्रेंड सबको शेयर कर देती है। सारे बच्चे इससे बहुत ही खुश होते हैं, मोना की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ दामी आती है। दामी को टीचर इंट्रोड्यूस करती है सबसे। दामी तो एक रिमोट एरिया से आई थी। सारे बच्चे उसे उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि तुम कौन सी जगह से आई हो, कौन से स्कूल से आई हो, जिसका हमने नाम तक नहीं सुना। पर दामी सबको इग्नोर करती है। हम देखते हैं मोना को, जो दामी को बस घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो कुछ प्लान कर रही है।